दोस्तों परसों जो रिपब्लिक डे था उसमें जो बाइडेन आने वाले थे, लेकिन जो बाइडेन आपको मालूम है दिसंबर में लास्ट मोमेंट में जब भारत पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि हाँ चलो यूएस प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तैयारी शुरू की जाए, तब जो बाइडेन अचानक से एरिक गारसेटी के द्वारा कहलवा देते हैं कि भाई हम तो नहीं आ पाएंगे। और देखने भी ऐसा मिलता है कि ठीक उस मुद्दे के पहले गुरपटवंत सिंह पन्नू का एलिजेड असैसिनेशन प्लॉट वाला मामला भी सामने न्यूज में आता है। और इसके साथ अगर हम वेस्टर्न मीडिया को देखें तो एक न्यूज चलने लगती है कि जो बाइडेन भारत नहीं आने वाले रिपब्लिक डे में, वो अपना इनविटेशन को उन्होंने पास कर दिया, यानी कि साफ साफ बोलिया देखिए इस बार हम शेड्यूल नहीं कर पा रहे। लेकिन नीचे जो न्यूज था वो सब यही कैरी कर रहा था कि जो एलिजेड प्लॉट टू किल एक्टिविस्ट, काहे का एक्टिविस्ट, गुरपटवंत सिंह पन्नू की बात हो रही है। यानी कि यूएस का जो खालिस्तान सपोर्ट है, जिसको अजीत डोभाल जी ने भी यूएस को कहा है कि देखिए हमें मालूम है आपके लिए खालिस्तान को आप किस प्रकार से सिमर करके रख रहे हैं, उस इशू को ज्वलित बना के रखते हैं हर वक्त। इतना ही नहीं, आपके लिए गुरपटवंत सिंह पन्नू एक एसेट है, यहां तक साफ साफ कहा है। तो वो सारी बातों को लेके भारत अब गंभीर हो गया है। और अब अगर आप न्यूज को क्लोजली फॉलो करें तो दोस्तों टेक्सास के गवर्नर जो यूएस के खिलाफ इस वक्त विद्रोह कर रहे हैं, टेक्सास इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, टेक्सास सेपरेशन की भी बात इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, वो इसी रिपब्लिक डे में जिसमें जो बाइडेन आने वाले थे वो 10 दिन के भारत के दौरे पर हैं। जी हां दोस्तों, 19 तारीख को आए थे, 29 तारीख तक भारत का दौरा उनका चल रहा है और वो इस रिपब्लिक डे में शिरकत भी किए थे। दोस्तों आप लोगों ने ये सारी तस्वीरें तो देखी होंगी रिपब्लिक डे की, लेकिन क्या आप लोगों ने ये वीडियो देखा? समावेशी समाधानता शून्य निर्विश्वास से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांग पंचांगों के खगोलीय गणित से। दोस्तों यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं ये ग्रेग एबट हैं। ग्रेग एबट की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं इनको बुलाना, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो बाइडेन के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है, किस प्रकार से भारत यूएस को पनिश कर रहा है, आज की वीडियो में इसी को हम देखने वाले हैं। आपको ये न्यूज कहीं नहीं मिलने वाला, ये एनालिसिस है और वो आपको केवल और केवल भारत संवाद चैनल पे मिलेगा। आपको ये एनालिसिस, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, सपोर्ट हमें आर्थिक रूप से कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आपका सपोर्ट होगा। तो आइए देखते हैं आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। दोस्तों ये जो व्यक्ति आपको जो मैं बता रहा हूं, जो इस वक्त आए हुए हैं, गवर्नर ग्रेग एबट, दोस्तों ये टेक्सास के गवर्नर हैं। दोस्तों ये कोई आम गवर्नर नहीं है, ये इस वक्त यूएस के साथ लड़ रहे हैं। और इस वक्त जब ये लड़ाई चल रही है, देख रहे हैं दोस्तों जनवरी 27 का न्यूज है, अभी अगर आप सर्च करें गूगल में टेक्सास गवर्नर और बस सर्च कीजिए ग्रेग एबट, आपको भर भर के न्यूज मिलेगा किस प्रकार से जो बाइडेन के लिए ये नाक में दम करके रखे हैं, उनके लिए समस्या क्रिएट करके रखे हैं। बहुत ज्यादा यूएस में लोग परेशान हैं कि जब उनका स्टेट इस प्रकार से सेंटर के साथ उलझा हुआ है उस वक्त वो भारत में है। दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले अगर ये समझना है तो हमें यह जानना होगा कि आखिरकार फाइट क्या है, क्या लड़ाई चल रही है ग्रेग एबट की यूएस के साथ। दोस्तों ग्रेग एबट ने ऑपरेशन लोन स्टार लॉन्च किया था। दोस्तों अक्सर कारण क्या है आपको सबसे पहले वो समझा देता हूं। आप यहां पे दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये यूएस का राज्य है टेक्सास। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, शायद आप बेहतर देख पाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूएस है, यूएस के दक्षिण में यहाँ पे ये टेक्सास स्टेट है। टेक्सास स्टेट अगर आप देखें दोस्तों इस प्रकार से, इसका जो बॉर्डर है ये मेक्सिको के साथ लगता है। और मेक्सिको का जो बॉर्डर है दोस्तों, वहां से सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो यूएस में जो लोग आ रहे हैं वो यहीं से आते हुए आपको दिख रहे हैं। और उसी को देखने में ये जो कि इन्फोर्समेंट करना है, बॉर्डर पेट्रोलिंग करनी है, बॉर्डर सिक्योरिटी करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन लोन स्टार ग्रेग एबट ने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत ज्यादा यूएस में बॉर्डर फेंसिंग पार करके इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, इनको रोकना होगा। उनका तो यहां तक कहना है कि एक इन्वेजन चल रहा है और उस इन्वेजन को रोकने के लिए ग्रेग एबट ने टेक्सास के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, यानी जो राज्य के, समझ लीजिए टेक्सास की जो पुलिस है, जैसे टेक्सास नेशनल गार्ड, टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, अन्य लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, यानी कि एक राज्य उसकी पुलिस को कह दिया कि बॉर्डर पे जाओ, जाके बॉर्डर को सिक्योर करो। अब भारत की बात करें तो ये किसका काम होता है?
बीएसएफ का होता है पीस टाइम में, अगर डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बॉर्डर है। कहीं पे बीएसएफ आपको देखने मिलेगा, कहीं पे आपको आईटीबीपी देखने मिलेगा, किसी बॉर्डर पे एसएसबी देखने मिलेगा। ये आपके लिए कमेंट में जवाब दीजिएगा, भारत के कौन से बॉर्डर को कौन सी यूनिट सिक्योर करती है पीस टाइम में, बताइएगा। पीछे आर्मी भी रहती है। तो इस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यूएस की बात करें तो उनकी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बॉर्डर को सिक्योर करना। लेकिन ग्रेग एबट ने कहा कि देखिए आपका जो हमारा जो सेंटर है उनके लिए, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, वो ये काम नहीं कर पा रहा। एक फुल स्केल इन्वेजन हो रहा है और इसको रोकना होगा। और इसके साथ उनकी जो पुलिस है, टेक्सास नेशनल गार्ड, उन्होंने क्या किया, मेक्सिको के साथ जो बॉर्डर है वहां पे फेंसिंग स्टार्ट कर दी। इस प्रकार से अगर आप देखें तो तार खड़े करने वो शुरू कर दी और इसके साथ ये तार धीरे 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 बॉर्डर में बढ़ती गई। अब दोस्तों यहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है, भारत के संदर्भ में बात करूं, मान लीजिए जैसे बीएसएफ है, तो वैसे ही यूएस में अगर आप देखें तो उनका बॉर्डर पेट्रोल है। ये बॉर्डर पेट्रोल का काम होता है वैसे क्या करना, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर पेट्रोल का यूनिट है जो कि यूएस फेडरल गवर्नमेंट को जवाबदेह है, वो इसको सिक्योर करके रखेगा। लेकिन बॉर्डर पेट्रोल का कहना था कि देखिए यहाँ पे इतने ज्यादा लोग, अक्सर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको और एक मैप दिखाता हूं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको दिखाया था, अगर आप देखें तो ये यूएस है। यूएस में यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दक्षिण में बताया था मैंने टेक्सास राज्य है। इस टेक्सास राज्य में अगर आप देखें तो यहां से एक नदी चल रही है, रियो ग्रैंड। रियो का मतलब ही रिवर होता है, तो ये अगर आप देखें तो रियो ग्रैंड है। और ये जो रियो ग्रैंड रिवर है ये बॉर्डर बनाता है टेक्सास का मेक्सिको से। तो यहां पे जो बॉर्डर है दोस्तों, अगर आप टेक्सास का देखें तो नदी के द्वारा डिमार्केटेड है। अब दोस्तों होता क्या है ना, अक्सर लोग इस नदी को पार करके इमिग्रेंट्स आना चाहते हैं और उसमें कई बार वो डूबने लगते हैं। तो जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है, बीएसएफ टाइप की, उनकी बॉर्डर पेट्रोल, वो ये तार काटने लगी। वो बोले कि देखिए बहुत बार लोग डूब रहे होते हैं और हम देख नहीं पाते हैं, हमको जाना होता है उनको बचाने के लिए। और इस प्रकार का वो ह्यूमैन कंडीशन वाला कि हाँ इंसानियत के लिए जरूरी है, वो वाला इन्वोक करके तार काटना शुरू कर दिए। अब इसके साथ टेक्सास राज्य, उसने कहा कि देखिए हमारे यहाँ तो इन्वेजन हो रहा है, मिलियंस में लोग आना चाहते हैं, संख्या बहुत बड़ी है, तो इतने बड़े संख्या में लोगों को रोकना होगा, उसके लिए हमें ये तार क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके साथ वो तार काटने के लिए सामने से उनको रोकना शुरू किए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे सेंटर और स्टेट में क्या होने लग गया, लड़ाई, कन्फ्रंटेशन। सितंबर 2023 की बात है, जो ये पूरा मामला है ये यूएस के सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने तरसों की बात है, 4 दिन पहले की बात है, जब यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5-4 डिसीजन आया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि हाँ देखिए जो फेडरल ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो यूएस गवर्नमेंट के सेंटर के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको अलाउ कर दिया गया कि आप तार काट दीजिए। जो टेक्सास गवर्नमेंट बना रही है, आप वो तार काट दीजिए। यानी जो बाइडेन के सपोर्ट में पूरा का पूरा फैसला आया, ये तार कहा आप काट दीजिए जहां पे आपको लगता है काटने की आवश्यकता है, सो दैट आप बॉर्डर को बेहतर मैनेज कर पाए। टेक्सास कह रहा है कि देखिए इस प्रकार से तो इन्वेजन और बढ़ जाएगा, और इसलिए वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक कर रहा है, अपने स्टेट के भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक कर रहा है। कह रहा है कि अगर इन्वेजन होगा तो हमारे पास पावर है चैलेंज करने का, इस प्रकार से इन्वेजन को रोकने का। और उसी को इन्वोक करते हुए टेक्सास की जो सरकार है, उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कहीं ना कहीं उल्टा करके रख दिया है, कहा कि हम नहीं फॉलो करने वाले। टेक्सास नेशनल गार्ड, स्टेट ट्रूपर्स, यानी जो उनकी पुलिस है स्टेट लेवल की, वो अगर आप देखें तो और तार अभी भी बढ़ाती जा रही है और नए नए जगह तार लगाती जा रही है। इतना ही नहीं, उनका जो बीएसएफ है, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स जो हैं, वो प्रिवेंट, उनको रोक दिया जा रहा है कि आप इन इलाकों में नहीं आएंगे तार काटने। जैसे शेल्बी पार्क है जो कि रियो ग्रैंड रिवर के ऊपर है, जहां से थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स पार कर करके आ रहे हैं, उन इलाकों में आके खड़ी हो गई है स्टेट की पुलिस, बीएसएफ को बोल रही है कि भाई मतलब समझ जाइए भावनाओं को, उनका बॉर्डर पेट्रोल, यहां से टेक्सास नेशनल गार्ड। तो उन दोनों में कन्फ्रंटेशन हो रहा है, कह रहे हैं कि भाई यहां पे तार वार नहीं काटने देंगे, अब जितना काटना था काट लिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को टेक्सास की जो गवर्नमेंट है वो फॉलो नहीं कर रही है। अब जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार का बड़ा सेंटर वर्सेस स्टेट मुद्दा चल रहा है तो देखा जाएगा गवर्नर कहां बैठे हैं। गवर्नर कहां बैठे हैं इस वक्त? गवर्नर दिल्ली आए हुए हैं। अब दोस्तों ये गवर्नर अगर आप देखें ना,
तो 2 साल पहले की बात है, मार्च 2022 उन्होंने टेक्सास इंडिपेंडेंस डे मनवाना शुरू किया है। 2 साल पहले सेपरेटिस्ट मूवमेंट, टेक्सास इंडिपेंडेंस डे में होता क्या था दोस्तों कि टेक्सास अगर आप देखें तो मेक्सिको से अलग होके बना था, करीबन 8-10 साल तक एक अलग कंट्री की तरह भी काम किया है और फिर उसको यूएस ने अपने अंदर मिला लिया था एज अ स्टेट। तो अब वो उस टाइम को याद कर रहे हैं जब वो मेक्सिको से अलग हुए थे और उसी को सेलिब्रेट किया जाता है कि हमारे वो फोर फादर्स थे जिन्होंने ऑक्यूपेशन के खिलाफ आवाज उठाई और हम एक अलग देश बन पाए। उसके बाद वो स्टेट बने हैं, वो कहीं ना कहीं वो भुलाना चाह रहे हैं, यानी कि वो एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को आग देना चाह रहे हैं। जब इस वक्त सेंटर से उनकी लड़ाई चल रही है वही सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को लेकर, वो 10 दिन के लिए भारत में आए हुए। दोस्तों ऐसा तो नहीं उनको मालूम नहीं था कि कब कोर्ट का फैसला आने वाला है, तारीख वगैरह तय होती है कि इतने तारीख को सुनवाई होनी है, उस वक्त वो भारत में आके बैठे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों वो भारत में आके वैसे तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए भारत ने $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 10 साल में, जिसके अंतर्गत 59 प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने 10,300 जॉब्स क्रिएट किए हैं। टेक्सास का जो पूरा ट्रेड है भारत के साथ वो 20 बिलियन का है, 11th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। टेक्सास का जो एक्सपोर्ट है भारत को 13.3 बिलियन का है। जो यूएस टोटल एक्सपोर्ट करता है भारत को उसका करीब 28% यूएस का टोटल एक्सपोर्ट टू इंडिया टेक्सास से ही आता है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी नंबर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है। टेक्सास की इकोनॉमी अगर आप देखिए लगभग $2 ट्रिलियन की है, तो उसमें 1.4 बिलियन का अगर इन्वेस्ट ही किया 10 साल में तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नंबर तो है नहीं। लेकिन वो इंडिया आके बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो भारत के जयशंकर जी से मिल रहे हैं। जयशंकर जी से मिलके सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों किस वक्त वो आए हैं, अब देखिए कंडीशन समझिए। एक तो आप जानिए वो उस वक्त आए हैं जब उनकी सेंटर से लड़ाई चल रही है जो बाइडेन की सरकार से। नंबर 2 उनका पास्ट है कैसा, टेक्सास इंडिपेंडेंस डे जिसमें टेक्सास के सेपरेशन की बात करते हैं। और अब यहां आके देखिए भारत में क्या कहते हैं, टेक्सास और इंडिया ये 2 देश हैं, 2 लोग हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंस की एक स्ट्रीक है, जो कि इंडिपेंडेंट अपने आप को रखना चाहते हैं। दोनों ही क्रिटिकल लोकेशन में है। इंडिया वहां है जहां चाइना और रशिया उसके डोर स्टेप पे है, टेक्सास भी वैसे ही यूएस और लैटिन अमेरिका के बीच में है। तो क्या टेक्सास इंडिया जैसा यूएस से अलग है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? किसके इशारों पे कहना चाह रहे हैं? ये सारी बातें तो जाहिर सी बात है निकलेंगी, इंडिया से भी सवाल उठेगा, इंडिया से भी सवाल पूछा जाएगा, तो भारत क्या कहेगा? दोस्तों भारत वही कहेगा। देखिए जयशंकर जी ने क्या कहा, टेक्सास गवर्नर से मिले, हम इम्प्रेस्ड हैं, उनका जो कमिटमेंट है भारत और यूएस के रिश्तों को लेकर वो अतुलनीय है, हम बड़े ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं उनसे। यहां पर दोस्तों वो इंडिया यूएस का राग भले बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या कहा जा रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। भारत से कुछ पूछेंगे तो जैसे वही कहते हैं ना हमेशा खलिस्तानियों पर, कि खलिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, तो उनका पॉलिसी है, तुम्हारा इंटरनल मैटर है, और हमारे यहाँ तो देखो फ्री स्पीच है, ये सब लोग बोलेंगे। वैसे ही जयशंकर जी भी अब सेम कहानी यूएस के साथ वो चला रहे हैं, यूएस का रूल यूएस पे ही लगाया जा रहा है। इंडिया भी वही कहने वाला है, देखिए हम तो इंडिया यूएस टाइज की बात कर रहे हैं, बाकी आपका जो टेक्सास के साथ हो रहा है आपका इंटरनल मैटर है, आप देख लीजिए, आपके ही गवर्नर है, हमारे यहाँ आए हैं तो हम तो इज्जत देंगे, हम वही तो दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए आपको जो करना है। तो यहाँ पे यूएस का जो प्लेबुक है वो इंडिया इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहा है, और जाहिर सी बात है ये बदलाव है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। सोचिए आज से 15 साल पहले का भारत था या 10 साल पहले का भारत होता तो क्या वो ये बड़ा कदम ले सकता? जब किसी स्टेट के गवर्नर का सेंटर से लड़ाई चल रहा हो, वो भी यूएस जैसे देश में, क्या भारत ये हिम्मत भी करता उस देश के गवर्नर को भारत में बुलवा के इस प्रकार की बयान का? क्या वो दे सकते थे? मुझे नहीं लगता है। जाहिर सी बात है दोस्तों काफी सवाल यहाँ पर उठने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा QR कोड है, और जैसी भी आपकी आर्थिक क्षमता है वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप यूएस में हैं, यूके में हैं, विदेश में, तो आप हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। इन
जो आपकी आर्थिक जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसके द्वारा हम भारत संवाद को सस्टेनेबली रन कर पाएंगे और भी बेहतर तरीके से नए प्रकार के वीडियोस भी आपके लिए आते रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आपके लिए और हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए यही है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, भारत संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर पहुंचाएं। और भी वीडियो आपको दिख रहे होंगे, अभी लिंक दिख रहा होगा, उसको भी जरूर देखें, काफी कुछ आपको जानने सीखने मिलेगा।